हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया तो दैट इज़ योर, हम लोगों ने अभी तक क्लासिकल, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी किया। फाइन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जिसमें कि दो टॉपिक्स आते हैं आपका जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में जनरली जब आप पेपर पढ़ते होंगे या आप न्यूज़ देखते होंगे तो कई बार आपने ये शब्द सुना होगा जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये शब्द जो हम सुनते हैं ये सुनने में और समझने में बहुत ही मतलब इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। अगर हम इसको टेक्निकली समझ लें कि ग्रॉस क्या होता है, ये डोमेस्टिक क्या होता है, तो सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। तो इट्स बेटर है कि हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे चलेंगे तो विल बी फाइंडिंग इट वेरी मच बेनिफिशियल। फाइन, सो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज जीडीपी एंड देन विल गो टू द मेथड्स। सबसे पहले आते हैं, हम इसमें लिखे दिया हुआ है जीडीपी के बारे में, इसमें लिखे दिया है जीडीपी बोला है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली होता है एक साल का। कितने साल का होता है? एक साल का होता है। एक साल के टाइम पीरियड की यहाँ पे बात बोली गई है। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि एक साल के लिए क्या प्रोड्यूस करना। भाई दो चीज़ें होती हैं किसी भी देश में, एक गुड्स और दूसरा सर्विस। ये एक देश में जो प्रोड्यूस की जाती है, कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है? एक देश में, यानी कि कंट्री में, इकोनॉमी में। ठीक है, एक देश में। तो कितना फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विस की प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी। यही पूरी क्या कहलाती है? एक साल के दौरान कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है, कहाँ प्रोड्यूस हुई है? देश में प्रोड्यूस हुई है। दैट इज टेक्निकली नोन एज जीडीपी। अब देखिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। GDP is the final value of the goods and services produced within the geographic boundaries of a country। देश, देश की जो बाउंड्रीज हैं उसकी बात की जा रही है। ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक साल बेसिकली, एक साल के दौरान कैलकुलेशन होता है, इसलिए लिखा भी है नॉर्मली अ ईयर, यानी कि एक साल। GDP growth rate is an important indicator of the economic performance of a country। यानी कि जीडीपी के वजह से ही हम देश के नापते हैं कि देश कैसा चल रहा है। जैसे सबको पता था जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था कोविड 19 की वजह से, कोविड 19 की वजह से देश में क्या हो गया था? लॉकडाउन हो गया था। तो देश की जीडीपी आपको पता होना चाहिए, और शायद मोस्टली बच्चों ने पढ़ा भी होगा, -23.9 हो गई थी। ये क्या हो गई थी? जीडीपी। तो ये क्यों माइनस में चली गई? भाई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, सब चीज़ें बंद हो गई थी, एसेंशियल चीज़ों को छोड़ के एवरीथिंग वाज पुट अंडर द लॉक, या एवरीथिंग वाज शट डाउन फॉर सम टाइम पीरियड। तो इकोनॉमी कुछ समय के लिए एकदम काफ़ी हद तक कह सकते हैं रुक से गई थी। तो ये उसको कैलकुलेट करने का जो पैरामीटर है, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड जीडीपी। उस पैरामीटर को क्या कहते हैं? उस पैरामीटर को जो कहते हैं वो कहते हैं जीडीपी। ठीक है, तो यही बात बोली गई है कि ये देश का इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। इसी के बेसिस पे बेसिकली हम बात करते हैं। कई जगह पर तुम जब पेपर पढ़ोगे, रिपोर्ट्स पढ़ोगे, मैगजीन्स पढ़ोगे, तो उसमें तुम लोग देखोगे उस देश की जीडीपी इतनी है, उस देश की जीडीपी इतनी है। तो जीडीपी इज व्हाट की गुड्स एंड सर्विस फाइनली एक साल में कितना देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कितना इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या देश प्रोग्रेस के तरक्की के रास्ते है, पिछले साल से इस साल की जीडीपी में क्या फ़र्क है, इस देश के उस देश से जीडीपी में कितना ग्रोथ है। दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फाइन, अब आज हम कुछ कन्वर्जन समझेंगे।
ठीक है। और या चलो हम कन्वर्जन को हम बाद में समझते हैं, पहले हम इसको ही बात करते हैं, फिर कन्वर्जन तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे बिकॉज वो बाद में भी हो सकता है। ठीक है। Okay. तो ये बेसिकली जो मैंने आज आपको बात बताई, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई, ये मैंने आपको जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने ये बता दिया कि जीडीपी होता है बेसिकली। अब इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। दे आर बेसिकली 3 मेथड्स टू कैलकुलेट इट। ठीक है। और बेसिकली जीडीपी क्या है, जीडीपी से हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि देश की नेशनल इनकम कितनी होगी। नेशनल इनकम का मतलब होता है देश की इनकम ओवरऑल, पूरे देश के लोगों की कितनी इनकम है उससे देश की इनकम निकलती है। और इस नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। तो एक्चुअली ये जो यहाँ पे बात बोली जा रही है ना, इट कैन बी मेजर्ड बाय 3 मेथड्स, वो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो वो 3 मेथड्स क्या हैं, वो 3 मेथड से कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नेशनल इनकम के मेथड्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि जीडीपी से ही क्या निकलती है? नेशनल इनकम। जितना प्रोडक्शन होगा तभी तो इनकम होगी। फाइन। तो यहाँ पर उससे की बात है कर। अब हम यहाँ देखते हैं कि तीनों मेथड्स क्या होता है। सारे मेथड्स को हम इंडिविजुअली लेके चलेंगे। ठीक है। सबसे पहला होता है आपका आउटपुट मेथड, और जिसे कहते हैं, इसके कई सारे नाम भी होते हैं। आउटपुट मेथड की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि इसका नाम प्रोडक्शन मेथड, या फिर इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ये सब इसके अदर नेम होते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है आउटपुट, तो ये मेथड ही प्रोडक्शन को तवज्जो देता है, फोकस करता है, या उस पर ही एम्फेसिस देता है। ठीक है। अब देखते हैं, दिस मेजर्स द मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू, यानी कि इस मेथड की बात करें कि मेथड जो होता है वो क्या कैलकुलेट करता है, कितनी मनी वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है गुड्स या सर्विस की, जो कि देश के बाउंड्रीज के दौरान होती है। एक चीज़ सब लोग बहुत ध्यान से समझ लें कि जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो विद इन द बाउंड्री और आउटसाइड द बाउंड्री, देश की सीमा के अंदर और देश की सीमा के बाद, इनका बड़ा फर्क होता है। तो ये वर्ड आपको बार बार आएगा। फाइन। तो देखो लिखा है विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्टॉर्टेड मेजर ऑफ जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और रियल जीडीपी इज कंप्यूटेड। मतलब बेसिकली जीडीपी हम निकालते हैं जो कि करेक्ट है। जीडीपी का मतलब होता है और रियल जीडीपी, यानी कि जो कांस्टेंट प्राइस, एक फिक्स प्राइस ले लेते हैं जीडीपी पे, वो माइनस जो भी टैक्सेस होंगे और जो भी सब्सिडीज होगी। बेसिकली इसको एनआईटी कहते हैं। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, which is technically known as NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें ये दो चीज़ें आती हैं, आईटी और सब्सिडीज। टैक्सेस का मतलब यहाँ बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस से और सब्सिडीज से। टैक्सेस वो जो हम सरकार को पे करते हैं, जो कि कंपलसरी पेमेंट होता है गवर्नमेंट को करना। सब्सिडीज वो जो सरकार हमको कई टाइप की फाइनेंशियल रियायत देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है किसी चीज़ को करने के। फाइन। तो ये था आउटपुट मेथड, जिसमें प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे देश में। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। प्राइमरी जुड़ा हुआ है खेती बाड़ी से, सेकेंडरी जुड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग से, एंड टर्शरी जुड़ा हुआ है सर्विस सेक्टर से। तो इन तीनों देश के अगर हम तीनों सेक्टर्स को जोड़ के कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि उत्पादन हो रहा है, वो किस मेथड में आएगा? आउटपुट मेथड में। क्योंकि इसका नाम क्या है? प्रोडक्शन मेथड भी है और वैल्यू एडेड मेथड भी है, कि अगर आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसमें कितना और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं,
इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज टेक्निकली नोन एज आउटपुट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके आउटपुट मेथड में होती है। इसको इन सारे नामों से भी जाना जाता है जो कि मैंने आपको बताया। आउटपुट मेथड में बेसिकली जो आंसर आता है वो आता है GVA@MP। GVA@MP का मतलब होता है क्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि GDP-MP का एक दूसरा नाम भी है। ठीक है, इसको GDP-MP की तरह, मतलब GDP-MP को GVA@MP भी कहते हैं, और क्योंकि ये आउटपुट मेथड है इसलिए इसका आंसर GVA@MP के फॉर्म में या फिर GDP-MP के फॉर्म में जिसमें भी कहीं आ सकता है। ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट मेथड तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। नाम से समझ में आ जाएगा, खर्चे से रिलेटेड बात की गई है। इसमें भी आंसर GDP-MP के फॉर्म में आता है। अब देखिए इस मेथड के बारे में हम चर्चा करते हैं कि यह मेथड क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली दिस मेजर्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल एंटिटीज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी कि ये मेथड बताता है कि देश के जो गुड्स एंड सर्विस डोमेस्टिक, फिर वही चीज़ देखो, डोमेस्टिक बाउंड्री यानी कि देश की सीमा की बात हो रही है। देश की सीमा के अंदर वही 3 सेक्टर्स होते हैं, अभी मैंने बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये सारे तीनों सेक्टर्स का काम क्या होता है, गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करना। फाइन, ये तीनों सेक्टर, चाहे वो किसी से हो, चाहे वो किसी से हो, चाहे वो कुछ हो, ये लेकिन ये तीनों सेक्टर दो ही चीज़ में प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस से पूरे देश में कैलकुलेशन होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे ये तीनों सेक्टर, अब गुड्स एंड सर्विस भैया प्रोड्यूस करेंगे तो खर्चा भी होगा, तो इसी खर्चे की बात की जाती है एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो क्या लिखा है, GDP एज पर एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल्स टू C+I+G। मैंने केन्स की थ्योरी में आपको बताया गया था, केन्सियन थ्योरी में C का मतलब होता है कंजम्पशन, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और G का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट हमारे लिए कितना खर्च करती है। ठीक है, प्लस X माइनस M। X का मतलब हमेशा क्या होता है, एक्सपोर्ट, और M का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट। X से M को माइनस कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो कहलाएगा नेट एक्सपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू X माइनस M। एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, नेट एक्सपोर्ट्स निकल के आएगा। तो जब पूरे देश के खर्चे, सारे सेक्टर्स जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं वो देश में कितना खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चे को निकालने के लिए जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं उस मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। फाइन, और ये इसमें आंसर GDP-MP के फॉर्म में ही आता है। तो ये था एक्सपेंडिचर मेथड के एक ओवरऑल समरी, या क्या क्या चीज़ें एक्सपेंडिचर मेथड से आपके आ सकती हैं। नेक्स्ट है आपका, ये दो तो हो गए। तीसरा आता है इनकम मेथड। इट मेजर्स द टोटल इनकम, यानी कि देश में कुल कितना इनकम अर्न हो रहा है बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा क्या होता है, एंटरप्रेन्योर। ये 4 होता है। ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या होती है, इनकम होती है। क्या होती है, इनकम। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, तो ये 4 फैक्टर्स हैं, इससे इनकम जनरेट हो रही है। अब ये जो इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, इससे क्या होता है, ये विद इन दी बाउंड्री हो रही है, देश की सीमा के अंदर 1 साल के दौरान हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर आता है आपका NDP-FC के फॉर्म में आंसर आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, GDP एज पर इनकम मेथड, यानी कि जो देश में फैक्टर्स होते हैं उस सारे फैक्टर्स की इनकम को ध्यान में रखते हुए जो भी होगी इनकम, दैट इज GDP@FC प्लस NIT। ठीक है,
GDPFC प्लस NIT, यानी कि वही बात कह रहे हैं कि हम GDPFC में NIT जोड़ देंगे, यानी कि प्लस NIT, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, फाइन। तो आपका इनकम मेथड का आंसर आएगा। एक लेमन लैंग्वेज में बताया गया, वैसे टेक्निकली तो इसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, तीनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं, आउटपुट का अपना फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर का अपना फॉर्मूला है, इनकम मेथड का अपना फॉर्मूले है और अपना परफॉर्मेंस, लेकिन ये लेमन लैंग्वेज में ऐसे है, सिंपल टर्म्स, फाइन। ओके, तो ये तीन मेथड्स है जिसके बेसिस पे आपके अमाउंट, आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले दोनों मेथड में आंसर GDP एट NP के फॉर्म में आता है, लेकिन तीसरा जो होता है इनकम मेथड, इसमें आंसर NDP एट FC के फॉर्म में आता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है, इन इंडिया कंट्रीब्यूशन टू GDP आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, इंडस्ट्री सर्विस एंड सर्विस सेक्टर। अभी अगर मैंने, तुम लोगों ने ढंग से वीडियो देखा होगा तो तीन सेक्टर की बात कही थी, एग्रीकल्चर वाला हो गया प्राइमरी, इंडस्ट्रियल वाला हो गया सेकेंडरी, और सर्विस वाला क्या हो गया टर्शरी। इन्हीं तीन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। In India, GDP is measured as market price and the base year for computation, that is बेस ईयर 2011 का 12 का लेके GDP मार्केट प्राइस जो होती है करेंट इज इक्वल्स टू GDPFC प्लस NIT। NIT का मतलब होता है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो यही बात इसमें बोली गई है कि ये तीनों सेक्टर्स का मिला के हम GDP लेते हैं, यानी कि तीनों सेक्टर जब गुड्स एंड सर्विस में कितना कंट्रीब्यूट होता है उस पर बात करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए कंसिडर करते हैं कि देश की बाउंड्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब GDP और GNP के बीच में बहुत ही सिंपल से डिफरेंसेस हैं, हम लोग देख लो। पहला, दोनों ही देश का आउटपुट और इनकम डिपेंड करते हैं, बट GDP और GNP के अंतर जो होता है वो बेसिकली ये होता है, नेट इनकम रिसिव्ड फ्रॉम अब्रॉड जिसको कहते हैं, यानी कि GDP माइनस GNP। सिंपल भाषा में क्या, तो GP कॉमन है, ग्रॉस प्रोडक्ट। डोमेस्टिक और जो नेट नेशनल का डिफरेंस हुआ वो कहलाता है NFI। NFI का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड से कुल कितना प्रोडक्टिव पैसा आया है उसका डिफरेंस होता है GDP और GNP का। तो अगर वन लाइन क्वेश्चन आता है इन केस, अगर MCQ या उसके पैटर्न में पेपर आता है, तो आपका जवाब होगा NFIA या NFIA भी कुछ लोग लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द मेन डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP। मेन डिफरेंस GDP और GNP के बीच में इसी का होता है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट्स जो बोले गए हैं, इट इज अ मेजर ऑफ बिजनेस प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना। GNP में भी वही चीज़ होती है, पर्टिकुलर कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या जोड़ दिया गया, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दिया, जितने भी हैं डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म। ग्रॉस नेशनल इनकम वही GNP के सिमिलर है, बस उसमें कंट्री है ये चीज़ मेंशन नहीं की है, प्रोड्यूस बाय नेशनल सदर्न कंट्री अमाउंट ये मेंशन नहीं किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बस छोटा सा एक डिफरेंस और रह गया। देखो NNP की बात करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, बहुत ही सिंपल है। जितना भी देश में मॉनेटरी वैल्यू फिनिश गुड्स एंड सर्विस की प्रोड्यूस हुई है कंट्री में, ओवरसीज में और डोमेस्टिकली इन अ गिवन टाइम पीरियड, उसको हम NNP कहेंगे। यानी कि ये इक्विवेलेंट होता है GNP के, जिसमें टोटल आउटपुट लेते हैं साल का बाउंड्रीज के तहत, माइनस जितना भी GNP हुआ है नए गुड्स का, एग्जिस्टिंग स्टॉक या नया गुड्स हमने परचेज किया है उसको माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन के अलावा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NNP इज इक्वल्स टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्योंकि ग्रॉस और नेट का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो ग्रॉस से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका NNP बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने GDP और GNP को समझा और इसकी स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे। जितना भी अच्छी क्लास में बताया गया पढ़िए, और होमवर्क आप लोग अपना ERP पे ही अपलोड करेंगे, ठीक है। उसका प्रोसीजर क्या होता है, वीडियोस फॉर्मेट आपको सब भेजा जा चुका है, ठीक है। तो इंडिविजुअली व्हाट्सएप ना करें,
आप अपना ERP को फ्लोट करेंगे। और कोई इशू हो तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करिएगा। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, इस समय को भी यूज़ करिए आप, और अच्छी सोच रखिए, ये समय भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।